मध्य प्रदेश के सागर जिले से 46 किलोमीटर दूर जंगल में स्थित है माता जगत जननी मां हरसिद्धि का मंदिर, जिसे रानगिर धाम के नाम से जाना जाता है। यह मूर्ति 3 रूपों में भक्तों को दर्शन देती है। मान्यता है माता के शक्ति पीठों में से एक यह सिद्ध पीठ है, जिसे रानगिर कहा जाता है। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। जहाँ दूर दूर से भक्त रानगिर धाम में विराजी माता हरसिद्धि के दर्शन करने आते हैं। सागर से लगभग 46 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र रानगिर धाम अपने आप में विशिष्ट तीर्थ है। देहाल नदी के किनारे वर्षों पुराने इस प्राचीन मंदिर में विराजी मां हरसिद्धि मैया की मूर्ति एक ही दिन में 3 रूपों में भक्तों को दर्शन देती है। सुबह के समय कन्या रूप, दोपहर में युवा और फिर वृद्ध रूप में। 9 दिनों तक पूरे बुंदेलखंड में भक्त माता के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार देवी भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक रानगिर मंदिर भी है। मान्यता है यहाँ माता सती की जान जांघ पर गिरी थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम रानगिर पड़ा। माता के दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि किंवदंती है कि मंदिर पहले रानगिर में नहीं था। देहाल नदी के उस पार देवी माँ रहती थी। माता वहाँ कन्याओं के साथ खेलने आया करती थी और शाम को वापस चली जाती थी। एक दिन गांव के लोगों ने देखा यह कन्या सुबह खेलने आती है और शाम को अचानक गायब हो जाती है। एक दिन गांव के लोगों ने छिपकर कन्या का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही लोगों की नज़र कन्या पर पड़ी, कन्या पत्थर की मूर्ति में बदल गई। तभी से बूढ़ी रानगिर के स्थान पर रानगिर में माता का मुख्य मंदिर बन गया है। कहते हैं उसी दिन हरसिद्धि माता ने सपना दिया कि मैं हरसिद्धि माता हूँ, बूढ़ी रानगिर में रहती हूँ। यदि बूढ़ी रानगिर से रानगिर मुझे लाया जाए तो रानगिर ही हमारा नया स्थान होगा। रानगिर में बेल वृक्ष के नीचे हरसिद्धि माँ की प्रतिमा मिली। लोग बेल के सिंहासन पर बिठाकर उन्हें शाम के समय रानगिर लाए। दूसरे दिन लोगों ने उन्हें उठाने का प्रयास किया, आगे की ओर ले जाया जाए, लेकिन देवी जी की मूर्ति को हिला भी नहीं सके। उसके बाद धीरे धीरे यही मंदिर बना, जो एक शक्तिपीठ है। यहाँ कई प्रकार के भक्त आते हैं। भक्तों से बात करने पर पता चलता है कि कुछ भक्त यहाँ 30 साल से भी ज़्यादा लंबे समय से माता के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। क्या मान्यता है इस मंदिर की, क्या आप मानते हैं? यहाँ की बहुत मान्यता है। यहाँ आओ, कुछ मांगो तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। कितने समय से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग 30 साल से आ रहे हैं। 30 साल से? जी। तो कुछ ऐसा मतलब प्रभाव हम भी आपने यहीं देखा के रहने वाले हैं। ससुराल हमारी सागर में है, अब हम सागर से आते हैं। कुछ विशेष प्रभाव भी आपने जरूर देखे? हाँ, विशेष प्रभाव भी है यहाँ का। एक मान्यता है कि माता की जो मूर्ति है उसमें एक ही दिन में 3 अलग अलग रूप। हाँ, सुबह उनका कन्या रूप रहता है, दोपहर में वो थोड़ी अपने उम्र आ जाती हैं और शाम को वो वृद्ध अवस्था में रहती हैं। मतलब जैसे जैसे दिन हाँ, जैसे जैसे दिन के वो होता है वैसे वैसे माता अपना रूप बदलती है। उन्होंने बताया कि यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए भक्त यहाँ आते हैं। वहीं एक भक्त कहते हैं कि हमेशा माता के दर्शनों के लिए वो आते रहते हैं। यहाँ आने के लिए उन्हें किसी मनोकामना या प्रायोजन की आवश्यकता नहीं। कहाँ से आए हैं? हम बड़गान से आए। जी। क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की और कितना आपको लगाव है इस मंदिर से? ये मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ माता जी का मंदिर, 2 मंदिर है माता हरसिद्धि के। यहाँ देखिए, एक नदी के उस पार भी है बूढ़ी रानीगढ़, और एक यहाँ पर भी है। 2 माता का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। कोई मन्नत लेकर आप आए हैं यहाँ पर? नहीं, मन्नत तो देखो माता जी के यहाँ हम आते हैं, और जब भी यहाँ से निकलते हैं, हम जॉब करते हैं यहाँ से, हम जब भी निकलते हैं तो माता जी के दर्शन करने आते हैं। कोई विशेष प्रभाव आपने देखा हो? हाँ, माता जी का यहाँ 3 रूप में दर्शन है।
सुबह जो बच्ची के रूम में, दोपहर में जवान और शाम के बुढ़ापे। हमारे सागर की लक्ष्मीबाई जी थी, तो उनने यह निर्माण कराया है लक्ष्मीबाई जी कर के नाम से। तो ये 1000 वर्ष पुराना पुरातत्व में इसका लेख मिलता है। मतलब चूना से बना हुआ था, पहले दीवारें थी, अब तो 2008 में इनका नया उद्धार कराया था, निर्माण कराया। अभी आपने कहा लक्ष्मीबाई ने बनवाया, फिर आप कह रहे 1000 वर्ष पुराना। इसका पुराना जीर्णोद्धार कराया। तो हाँ, लक्ष्मीबाई जी ने कराया। उसके बाद फिर हमारा ही परिवार की कमेटी बना, उसने कराया। तो ये 2000 में इसका जो मतलब बाहर की जो दीवारें वगैरह थी, किला टाइप का था, जर्जर अवस्था हो गया था, तो उसका ही निर्माण हुआ है। तो एक विशेषता और यहाँ पर सुनने को मिली कि माता की जो मूर्ति है वहाँ पर एक ही दिन में 3 अलग अलग दर्शन होते हैं। हाँ, ये नवरात्रि में ही, वर्ष में जो नवरात्रि है 4, तो विशेष तौर से नवरात्रि में परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग जीव हैं, तो जीव जो प्रकृति के अधीन है उसका नाम जीव है, और जो ईश्वर के अधीन है वो है प्रकृति है। तो ये प्रकृति जैसा देवी जी का रूप है। प्रातः कन्या का, मध्याह्न में युवा का, और सायंकाल वृद्धावस्था का। रजोगुण, शतोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों को धारण कर। एक मंदिर है, वहाँ का क्या है? हाँ, देहात नदी के उस तरफ भी प्राचीन नगर जिसका नाम बूढ़ी रानगर है, तो वहाँ भी देवी जी का स्थान है प्राचीन। जैसे आपको लोग कभी गए हो विंध्याचल, तो वहाँ भी 2 देवियाँ हैं, एक तो गंगा के किनारे हैं और दूसरी वहाँ पर्वत पर विंध्यवासिनी के नाम से विख्यात है। तो उसी प्रकार से ये विंध्य पर्वत के नाम से विख्यात है, तो ये भी देवी जी का यहाँ पर रूप है। वहाँ भी है और यहाँ भी है। पहले लोग वहाँ जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो छोटी सी मड़िया थी, अब वहाँ भी विकास हो गया है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो स्थान। और यह रहली विधानसभा क्षेत्र के अंदर, ये गोपाल भार्गव का क्षेत्र है, वो गोविंद राजपूत जी का क्षेत्र है। तो वहाँ अलग विकास चल रहा है, यहाँ पर अलग विकास हो रहा है। आपका नाम पंडित जी? पंडित विनोद शास्त्री, प्रधान पुजारी, रामगिर मंदिर। अनुराग विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, रैली। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।